हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू पार्ट ऑफ द स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, आज हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के फर्स्ट ओरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओरल क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 133 अकॉर्डिंग टू योर लिविंग साइंस बुक। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स द सेम सेट ऑफ पाइप लाइक वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल सॉल्ट्स और फूड। क्या प्लांट्स में फूड, सॉल्ट, मिनरल्स एंड वाटर, ये सभी चीजें क्या सेम पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं या फिर इनके लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीजें थी, दो तरह के टिश्यूज थे हमारे पास। द फर्स्ट वन वाज जाइलम एंड द सेकंड वन वाज फ्लोएम। जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। तो आपके ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके पास? जाइलम के थ्रू। और फूड किसके थ्रू होता है आपके पास? इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि पानी जो है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या चीज होती है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सभी लिविंग सेल्स के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है टू पास। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सम मटेरियल्स टू पास थ्रू देम। सभी मटेरियल्स को अलाउ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कुछ को अलाउ करती है। सेल, एक लिविंग सेल जो होती है, उसके अंदर कौन से सब्सटेंस आएंगे, कौन से बाहर जाएंगे, ये सभी कुछ कौन डिसाइड करता है? आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो यहां सबके फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया हमें। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम। इट इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। ये सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है आपकी। नेक्स्ट, व्हाट determines the direction of passage of water through this membrane। अब इस मेम्ब्रेन से मेरी वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कौन अलाउ करता है? जैसे आपके पास ये ए पोर्शन है, बी पोर्शन है, ये आपके पास क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे भी हैं। अब आपके कहां से कहां ट्रांसफर होगा, ए टू बी या बी टू ए? ये डिटरमिन करता है कौन? द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कंसंट्रेशन ज्यादा है कहां पर। सपोज यहां पर हाई है एंड यहां पर लो है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, यहां ज्यादा यहां कम। सो दिस विल डिटरमिन, दिस विल डिसाइड दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हियर हाई टू लो। सो व्हाट डिटरमिन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाउ water molecules move from high concentration to low concentration. You can write it in your notebook. Next question, transpiration allows plants to lose excess water। यहाँ पे lose word भी आएगा आपके पास। excess water, it also has two other functions। मतलब पहला फंक्शन तो क्या है कि excess water को रिलीज करवाना, बाहर फेंकना। बाकी के दो फंक्शंस क्या हो सकते हैं उसके? देखिए, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, टू क्रिएट अ टू सक्शन पुल, टू क्रिएट अ सक्शन पुल। कि जैसे स्ट्रो होती है, स्ट्रो आप फ्रूटी पीते हैं स्ट्रो से, तो वो आपका फ्रूटी ऊपर आ जाती है ऐसे, वैसे ही इसका काम भी वही होता है, का एक सक्शन पुल बनाता है जिससे पानी नीचे से ऊपर आता है इन जाइलम। मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो होते हैं डेड होती हैं, बट फिर भी उसके अंदर पानी नीचे से ऊपर आ रहा है just because of transpirational pull। So what is the what is the second function of transpiration? To create a suction pull through which water molecules will move from down to up, from roots to leaves through xylem। You can write it in your notebook। Now second function, देखिए गर्मी के दिन है,
हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है जैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, गर्मी की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो कि ऊपर वाले की देन है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी ज़्यादा हीटेड हो जाती है, हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। वो स्वेट इवेपोरेट होता है बाय टेकिंग द हीट ऑफ आवर बॉडी। स्वेट इवेपोरेट हुआ हमारी बॉडी से हीट लेकर के, और हमारी बॉडी कूल हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। सेम इन द प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस है। प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड बाय टेकिंग द हीट ऑफ प्लांट्स एंड मेक्स इट कूल, प्लांट्स को कूल कर देते हैं। सो आई थिंक टू फंक्शन क्लियर आपको। फर्स्ट, टू क्रिएट अ सक्शन पुल, second, to cool down the plants by evaporation. Now the last question of the oral questions, page number 133. Under what condition the leaves of a plant will wilt? Wilt होता है मतलब कि सूख करके मुरझा जाना। जैसे प्लांट्स की लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसा कब होता है कि जितना पानी का इंटेक वो कर रहे हैं उससे ज्यादा वो रिलीज कर दें। इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि जैसे हम लोगों में होता है, हम लोगों को प्यास लगी है, पानी ना मिले तो क्या होता है, हम भी सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मतलब हमारा चेहरा उतर जाता है, पानी चाहिए, गला सूख जाता है। सेम इन प्लांट्स में क्या होता है कि अगर वो पानी ज्यादा रिलीज कर रहे हैं जितना उन्होंने इनटेक किया है, तो उनकी लीव्स क्या हो जाएंगी, विल्ट हो जाती हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, विल्टिंग। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और अगर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं तो डोंट फॉरगेट टू like the video, comment and share, and also subscribe. Thank you.